आज विश्व पर्यावरण दिवस है। रंगबाज सेना हर साल पिछले 4 सालों से विश्व पर्यावरण दिवस मनाती चली आ रही है। पर्यावरण दिवस हो या कोई भी दिवस हो, दिवस का मतलब दिन, एक दिन सबके लिए निर्धारित किया गया है ताकि कम से कम साल में एक दिन आप उन चीज़ों पर गौर कर सके, उन चीज़ों पे ध्यान दे सके, उन चीज़ों पे आपका ध्यान आकर्षित किया जा सके, आप लोग उसके लिए कुछ सोचें और उनके लिए कुछ करें। इसी तरह से हम लोगों के जो बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन दिनों में हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ मनाए जाते हैं, संगोष्ठी होती, विचार व्यक्त किए जाते हैं लोगों को बुला करके। अब चूँकि कोरोना वायरस है, कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए भीड़ इकट्ठा करना मना है, तो हमने कोई भीड़ इकट्ठा नहीं की। इस माध्यम से हम आपके पास ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप पर्यावरण को हल्के में मत लें, आप एटमॉस्फेयर को, नेचर को हल्के में मत लीजिए। आपने कोरोना से अभी इतना बड़ा सबक लिया है कि एक ना दिखाई देने वाला पार्टिकल, जो कि नेचर का ही पार्टिकल है, उसने आपको सारे तरफ से लॉकडाउन कर दिया, बंद कर दिया, सबको घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। किसी और बात को शुरू करने से पहले हम आज के दिन एक और दिन के रूप में कह सकते हैं, या जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं माननीय श्री आदित्यनाथ जी, उनका आज जन्मदिन भी है। शायद वो 48 साल के हो गए, 48 ईयर्स के हो गए हैं। तो रंगबाज सेना का जो समस्त संगठन है, उनको हार्दिक मुबारकबाद देना चाहता है और इसके माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई। आप चिरायु हों, दीर्घायु हों और आप दिन पे दिन आगे बढ़ें, यही हम लोगों की मनोकामना है। 2017 में हमने जो पेड़ लगाए थे अपने एक इसी पार्क में, उन पेड़ों को हम आपको आज दिखा करके वहीं से हम अपनी बात शुरू करना चाहते हैं। आइए उन पेड़ों को देखते हैं। देखिए, 2017 में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और सीडाराई के जो क्या कहते हैं वो CDRI के वैज्ञानिक लोग, सब लोग आए थे। बच्चों का एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें ये एक पेड़ लगाया गया था। इन पेड़ों में देखिए अनार है, 2017 में लगाया गया था, आज ही के दिन इस तरह से ये पेड़ लगाए गए थे। ज़रा दिखा दीजिए ये पेड़। बस 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 इस पेड़ पे आओ। हाँ, और पास में आओ। देखिए, जो 2 साल 3 साल पहले पेड़ लगाए गए थे, आज फल दे रहे हैं। आपको इस नेचर से, इस प्रकृति से देना पड़ेगा कि प्रकृति हमेशा कुछ न कुछ देती है, छीनती नहीं है। प्रकृति में कुछ भी चीज़ कन्वर्ट होती है, ना कि नष्ट होती है। ये एक वैज्ञानिक फार्मूला है और वैज्ञानिक देन है, प्रकृति की देन है कि कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती, आप कन्वर्ट हो जाती है। कोरोना से आपने अभी तक ये शिक्षा नहीं ली कि कितना बड़ा प्रकृति में चेंज आया है। बरसात, जून में बरसात हो रही है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर आंध्र प्रदेश में देखिए कितनी बाढ़ आई, महाराष्ट्र में कितनी बाढ़ आ रही है। और ये जो बीमारी है या जो प्रकृति का बैलेंस करने वाला सिस्टम है, इस बैलेंस करने वाले सिस्टम को आप लोग कतई टच ना करिए, कतई ना छेड़िए। आज की डेट में गांव में देख लीजिए, गांव में जो गाय हैं, पशु हैं, वो अनाज खा रहे हैं, किसान उनका दूध पी रहे हैं। तो लोग ऐसा अनबैलेंस रहा सिस्टम, धर्म पे मत जाइए। अगर ये सिस्टम रहा तो आगे आने वाले समय में लोग सिर्फ दूध पिएंगे, बाकी अनाज किसान वो जानवर खा जाएंगे। एक दूसरे को नष्ट करने के लिए जानवर बनाए गए हैं, एक दूसरे को पैदा करने के लिए जानवर बनाए गए हैं। तो उन जानवरों को
कटने दीजिए, उन जानवरों को, लोगों को खाने दीजिए, उन जानवरों को नष्ट होने दीजिए। प्रकृति के बैलेंस में आप हस्तक्षेप ना करिए, धर्म को कतई ना घुसेड़ने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा ही होगा तो जलाशय में, तालाबों में, नदियों में इतनी मछलियां हो जाएंगी कि तालाब खत्म हो जाएंगे, जलाशय खत्म हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रकृति से छेड़छाड़ मत करिए। आज की डेट में मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि एक घटना जिसने झकझोर के रख दिया, कल परसों से हम देख रहे हैं कि एक हाथी मेरा साथी, जो अपने शरीर पे आपको बैठ करके घुमाता है, आपकी बारात में जाता है, आपके जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेता है, सारी चीज़ों में आपका साथ देता है, उस हाथी को आप बम खिला रहे हो, आप एक फल में मिला करके बम दे रहे हो। कितनी दर्दनाक घटना है। इस दर्दनाक घटना की हम बहुत विरोध करते हैं हम इसका। हमारा संगठन इस दर्दनाक घटना का जितना भरसक विरोध करता है और देश के प्रधानमंत्री से, देश के मुख्यमंत्रियों से ये हम सिफारिश करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि अगर वो व्यक्ति जिसने हाथी के साथ बम खिलाने का काम किया, अगर वो पकड़ा जाए तो निश्चित रूप से उसे उम्र कैद या फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारी अपनी मांग है। आगे आपके घर में अगर कोई मर जाता है या ऐसी घटना हो जाती है तो भौं भौं करके सब लोग रोते हैं। आज की डेट में जानवरों के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। ये एक अंडरस्टूड मामला है। ये एक आपकी सोच की बात है कि वो कुछ कह नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आप सब कुछ समझते हो, उसकी भाषा, आप सारी भाषा उसकी समझते हो, लेकिन उसको टॉलरेट करते हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। कब वो भूखा है वो कहता है, जब कब क्या उसको कष्ट है वो आंसू बहाता है, जब वो किसी चीज़ की डिमांड करता है तो आपको मालूम हो जाता है, लेकिन आप उसको टॉलरेट करते हो। कृपया टॉलरेट मत करें। आप उन सब चीज़ों को देखें, आप जानवरों की रक्षा करें, जानवरों की सुरक्षा करें। ये प्रकृति को बैलेंस करते हैं, प्रकृति को चलने में सहायक होते हैं। कल मेनका गांधी जी जो कह रही थी, आज मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेनका जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने कल ये बताया कि अगर एक हाथी नष्ट हो जाएंगे, हाथी अगर ख़त्म हो जाएंगे तो मेढक ख़त्म हो जाएंगे, 150 तरह के पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, ना जाने कितने कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाते हैं जिनसे कि प्रकृति चलती है। प्रकृति से वो लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सहायक कीड़े होते हैं। तो कहने का मतलब ये एक हाथी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक भूल से कोई तेंदुआ या कोई शेर टाइप का या भालू, कोई भी जानवर आपके गांव में घुस आता है तो आप लोग उसको पकड़ पकड़ के पटक के मार देते हो। क्यों मारते हो? अरे भाई, गलती उससे भी हो गई। आप भी तो जाते हो जंगलों में, उनको देखने के लिए, सैर करने के लिए जाते हो। तो जब आप उनको देखने के लिए जंगल जा सकते हो तो वो भी तो भूल से आपके गांव में आ सकते हैं। तो उनको कृपया मारे नहीं, किसी तरह से पकड़ करके पुनः उसके जानवरों को, उनके घर सांप है, सांप कभी भी इस तरह से वार नहीं करता, मैंने देखा है। लेकिन सांप को लोग देख लिया, सांप को तो बस केवल मारने के, लाठी लेके, डंडा लेके टूट पड़ते हैं, जबकि सांप किसी का, किसी भी चीज़ का कोई अहित नहीं करना चाहता। डर है, एक डर उनके अंदर भी है, डर आपके अंदर भी है। उस डर को दूर करके उनका आप संरक्षण करें, उनको आप नष्ट होने से बचाएं। ये हमारी, आप मेरे संगठन की ओर से, रंगबाज सेना के संगठन की ओर से, आज बल निर्माण संगठन की ओर से आपको ये हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे से आने वाले समय में आप कृपया देखिए, आज पानी बरस रहा है, कितना अच्छा मौसम है। इस जून में भरी गर्मी होनी चाहिए, लेकिन पानी बरस रहा है, तो इस पानी का आनंद लें। ये भी कोई मकसद है। ये पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें जो खड़े हुए हैं, हम जानते हैं आप इसको कुल्हाड़ी से काट देंगे, नष्ट हो जाएंगे, आप इसमें तेजाब डाल देंगे, ये जल जाएंगे, लेकिन ऐसा काम करने से आपको हासिल क्या होता है? कृपया इस चीज़ पे गहराई से विचार करें, मंथन करें, अपने बच्चों को सिखाएं और प्रकृति के साथ में चल लें। प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति को साथ में लेकर के चलें। ये जो कुरीतियाँ हैं, जो लोग गलत चीज़ें लोग सिखाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान में, धर्म में जो बातें गलत कहीं नहीं सिखाई गई हैं, लोग उसको गलत करते हैं। इसलिए आप कृपया करके प्रकृति का संरक्षण करें, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू।